जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं डॉक्टर समारा, तो यहाँ पे ज़ाहिर है ख़वातीन है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। आप इस पे काम भी करी हैं, थोड़ा सा हमें बताएं क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस बहुत हैं और मुख्तलिफ हैं। बिकॉज़ मैं इंग्लैंड में भी खेलती हूँ, वहाँ पर भी सेटअप में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो जो नॉन साउथ एशियन लड़कियाँ हैं उनके लिए बेहतर है, आसानी है। हमारा जो सबसे बड़ा एक चीज़ है कि हमारे कल्चरली लड़कियों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता स्पोर्ट्स में। कल्चरली एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हाउसवाइफ होंगी, पढ़ेंगी, और अगर पढ़ेंगे भी तो फिर भी वो कहते हैं हाउसवाइफ बन जाओ। तो मैंने बहुत कम देखा यहाँ पर कि कोई कहता है कि मेरी बच्ची पाकिस्तान के लिए खेले क्रिकेट में या फुटबॉल खेले। तो ये इसको हम कोशिश करें, इसको थोड़ा बेहतर करें। और दूसरी बात ये कि वो रोल मॉडल्स भी नहीं हैं। जब आप बाहर के मुल्कों में देखें, इतने बड़े बड़े रोल मॉडल्स हैं जिनको लड़कियां देखती हैं और कहती हैं मैंने इस तरह होना है। अब इंग्लैंड क्रिकेट में भी इतनी सारी रोल मॉडल्स हैं, यहाँ पर बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी जैसे साउथ एशिया में कोई एज सच एक बड़ा नाम नहीं है। सानिया मिर्ज़ा ने थोड़ा सा चेंज किया था, अब टेनिस उनको देख के इतनी सारी लड़कियों ने टेनिस शुरू किया और यहाँ लेकिन वो नहीं है। और ऊपर से मीडिया, अगेन मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप कवर करिए इस टॉपिक को, ये भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। बिकॉज़ अगर मीडिया कवर नहीं करेंगे तो अगेन वो लड़कियों जो कर रही हैं उनको वो मिलेगी नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो अभी है काफ़ी सारा काम इस पे करने के लिए। ऊपर से कपड़ों को भी आ जाता है, रिलीजन का भी आ जाता है। लड़कियां सोचती हूँ लेकिन मैं तो हिजाब करती हूँ, तो मैं कैसे फिट इन करूँगी, या जैसे टेनिस में है स्कर्ट मैं कैसे पहनूँगी, वो डर से फिर वो छोड़ देती हैं। और अगेन आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि मैंने लेक्चर दिया था केनेट कॉलेज में, और मैं बहुत खुश थी कि वहाँ लड़कियाँ आ रही थी और ऐसे बैकग्राउंड्स में आ रही थी जहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि गाँव के माहौल में से लड़कियाँ आएंगी क्रिकेट खेलने के लिए। 20 साल पहले मैं जब गई थी, मैं पेरेंट्स आर फ्रॉम खानेवाल में गई थी, तो वो इट वाज फ्राउंड अपॉन, आप जा भी नहीं सकते बाहर बगैर फुल पर्दा किए। लेकिन अब उसी एरिया से भी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। और लड़कियां ऐसी भी थी जो हिजाब पहना हुआ था और फुल मॉडस्ट क्लोथिंग में भी वो खेल रही थी। तो ये एक चीज़ है जो हमने इसको नॉर्मल करना है, और लड़कियां ये ना सोचें कि मैं नहीं आ सकती, मैं कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर समारा, अब इसमें आपने जो बात की कि जाहिर है अभी तक बैरियर्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सोशल कल्चरल ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि दुनिया भर के अंदर इन जनरल भी पाकिस्तान में अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिटनेस या मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ पे लेके काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन विद टाइम इसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है। जहाँ दुनिया भर की हम एग्जांपल्स या रोल मॉडल्स या वहाँ पे लोगों की जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल है या फिज़िकल है। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन है या एथलीट है या कोई भी है, उसके लिए हम इसको बड़ा सेकेंडरी कंसिडर करते हैं अभी भी। बिल्कुल। और जब मैंने लेक्चर दिया था मैंने यही चीज़ें सुनी थी कि न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है वहाँ, तो हर क्लब टीम काउंटी टीम के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है बल्कि, और यहाँ वो कहते हैं कि एक साल में एक लेक्चर हो जाता है, लेकिन एक साल के एक लेक्चर से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। और मैं एथलीट्स को बता रही थी कि आप जितना अच्छा हो अपनी स्पोर्ट में, फुटबॉल हो क्रिकेट हो, जितने अच्छे आपके स्किल्स हो, लेकिन अगर आपके पास वो मेंटल रिजॉल्व नहीं है, अगर आपके पास वो न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं है, आपके पास वो जिम नहीं है फिज़िक अपनी ठीक करने के लिए, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ये जो सारे फैक्टर्स है ये हैंड इन हैंड जाते हैं, तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है। और अगेन मैंने एक वो सैड स्टोरी, तो एक लड़की कहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते बस पकड़ के ट्रेनिंग जाने के लिए। तो आप सोचें कि बाकी इश्यूज़ को तो निगलेक्ट करते हैं बिल्कुल भी। तो वो भी एक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अगेन इंग्लैंड में तो आपको जो है जैसे क्रिकेट बोर्ड ECB आप फंडिंग दे रहा है कि जो डिप्राइव्ड एरियाज़ है उनको बच्चों को खिलाने के लिए पैसे दो, उनके लिए कि फ्री कोचिंग मिले, फ्री फैसिलिटीज़ मिले। तो ये भी एक चीज़ है, और मुझे पता है कि बेहतर हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो चैरिटीज़ हैं, वो काम कर सकते हैं इस पर, लड़कियों के लिए फंडिंग दे सकती हैं कि वो भी उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि पैशन तो बहुत है यहाँ मैंने देखा स्पोर्ट्स के लिए, और ख़ासकर क्रिकेट के लिए तो आपको पता ही है। लेकिन अब उनको अगर हेल्प करें, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, फैसिलिटीज़ दें, पैसा लगाएं, तो वो ये लड़कियाँ बहुत आगे जाके ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। डेफिनेटली हमारे पास अभी भी टीम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन मौजूद हैं। हम सना मीर की बात कर रहे हैं, बिस्मा मारूफ की बात कर रहे हैं, निदा डार की बात करें, बड़ी बड़ी अच्छी, और ये वो उन बैकग्राउंड से आई हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत चैलेंजेस के साथ अपनी जगह बनाई है। अब इस पे इदारों का भी बड़ा रोल है। ये सिर्फ हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं समारा, इसके साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स भी हैं।
क्रिकेट में तो शायद हम बात कर लेते हैं तो लोगों की तवज्जो भी आ जाती है, थोड़ी बहुत उनको मिल जाती है। दीगर स्पोर्ट्स है उसमें लड़कियां खेलना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं। इवन हम हुंजा जैसे इलाकों में देखें या दीगर जगहों पे देखें, फुटबॉल है, दीगर स्पोर्ट्स हैं, बट वही बात है कि फैसिलिटीज़ नहीं है और किसी प्रायोरिटी नहीं है। एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ नहीं। और अगेन जैसे क्रिकेट के तो आपने नाम ले लिए, बाकी अगर आप फुटबॉल देखें, मुझे नाम भी नहीं ऑनेस्टली मुझे नहीं हाँ, याद। मैं ऐसे ही क्यों कहूँ, मैं इंटरव्यू करती हूँ तो शायद मुझे एक दो लड़कियों के नाम याद रह जाते हैं, अदरवाइज आम अगर ज़िंदगी में आपको पता भी नहीं है कि आपकी स्पोर्ट्स में कौन कौन लड़कियाँ हैं। एग्जैक्टली और अगर जिन लोगों को शौक होगा, जिन लड़कियों को शौक होगा, उनको कैसे पता होगा कि हमारे जो नियरेस्ट सेंटर है प्रैक्टिस करने के लिए हम कहाँ जाएँ, तो उनको भी आगे आना चाहिए। और अगेन फंडिंग की बात आ जाती है और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी आता है। अभी रिसेंटली वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, तो वो खेल नहीं सके। तो ये भी मसले हैं, इनको पहले सॉल्व करना है, मैनेजमेंट ठीक करनी है, तो गवर्नेंस ठीक करना, उसके बाद ही फिर आप अट्रैक्ट कर सकेंगे लड़कियों को। और दूसरी बात ये भी है कि अब इंग्लैंड में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया में देख लें, बेशक इंडिया में तो पे सेम है क्रिकेटर्स की, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। तो ये भी पेरेंट्स देख लेते हैं कि इसमें तो कोई फंडिंग फाइनेंस नहीं है, तो क्या वो कमाएगी। हमारी बच्ची अगर स्पोर्ट्स में जाती है, चलो पाकिस्तान खेल गया वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि काउंटी तक खेलते हैं, लेकिन उनके लिए फिर क्या है, आपको वो एक प्लान बनाना है कि इन बच्चों को हमने अट्रैक्ट करना है, कोई फाइनेंशियल पैकेज या कुछ ऐसा हो कि वो अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर करें। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रोफेशनल एथलीट होते हैं तो फिर आप स्टडीज़ को वो टाइम नहीं दे पाते, तो ये भी एक पेरेंट्स का डर है और सही डर है, तो वो आपको सिक्योर करना पड़ता है। जैसे अब इंग्लैंड में जो भी लड़कियां या लड़के काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उनको साथ साथ वो काउंटी वाले ही कोई ना कोई कोर्स या एजुकेशन करवा देते हैं, एक पार्ट टाइम कोर्स। तो ये भी अगेन पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि इनका हम, क्योंकि ये क्रिकेट तो खेलेंगी या फुटबॉल खेलेंगी तो बाद में ये क्या करेंगी लड़कियां, तो ये सारी चीज़ें सोच के अगर आप अच्छा एक पैकेज हो तो पेरेंट्स भी अपना सकते हैं कि ये है इनके लिए इंसेंटिव खेलने के लिए। अच्छा डॉक्टर समारा, आपने अब चूँकि आप पाकिस्तान आती भी रहती हैं ऑन एंड ऑफ और आप इस हवाले से काम भी कर रही है, क्या आपकी जो कह लें आपने प्रपोज़ किया है या आपकी मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई हैं, आप लेक्चर्स भी दे रही हैं, क्या बेहतरी कहाँ से स्टार्ट किया जाए कि बेहतरी आए? बेहतरी आई थिंक एक ग्रास रूट्स पे ही शुरू होती है। आपने अपना एक सिस्टम शुरू से नीचे से ठीक करना है, उसमें आपने फैसिलिटीज़ देनी है, आपने न्यूट्रिशनिस्ट देना है, साइकोलॉजिस्ट देना है, और गवर्नेंस का भी मैं कहूँगी कि आपका जब अगर मैनेजमेंट और गवर्नेंस उस पर कहते हैं हर चीज़ क्लियर है, आपके सामने है, आपको पता है कि फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहाँ जा रही है, अकाउंटेबिलिटी हो, तो खुद ब खुद चीज़ें इन प्लेस हो जाती हैं। लेकिन जब आपको नहीं पता कि फंडिंग हाँ मिल रही है लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, किस पे लगी हुई है, जब आपका ये प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, और जो पैसे आ रहे हैं जैसे बोर्ड से ऑर्गेनाइजेशंस मुझे पता है देती हैं और वो एक्चुअली लड़कियों को दें, तो वो फिर वो सिस्टम बेहतर हो जाता है। जाहिर है बेहतरी की तरफ लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम जिन इलाकों की, अभी आप खाने माल की बात करी थी और आपने बताया कि आपने ये चेंज फील किया, ओवर टाइम बहुत सारे जगहों पे चेंज आ रहा है, लेकिन वो जो चेंज आने के बाद भी बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां या बच्चियां वो बर्डन अपने साथ मेंटली कैरी करती हैं, क्योंकि वो सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर उनके साथ कहीं ना कहीं फॉर द लॉन्गर रन अटैच रहता है कि भाई वो ऐसे करेंगी तो वो ऐसे नहीं करेंगी, ऐसे हो जाएगा। इन सारे फैक्टर्स के लिए जो मेंटल हेल्थ है, इस पर काम करना कितना ज़रूरी है डॉक्टर समारा? मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में, अब मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे तकरीबन 40% दिन के जो मरीज़ आते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी में होते हैं। आई फाइंड कि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो नहीं कहते कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, वो कहते हैं मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और या मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो ओपनली नहीं बात करते कि डिप्रेशन है और क्या इश्यूज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली और ख़ासकर अगर आप एथलीट हैं तो एक फियर होता है परफॉर्मेंस का, मैं परफॉर्म नहीं करूँगी या करूँगा तो फिर क्या होगा, लोग बातें करेंगे। अब हम पाकिस्तान की जो मेंस टीम ही लगा लें, इतना प्रेशर होता है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन उस फ़ैन फॉलोइंग के साथ एक्सपेक्टेशंस है, और जब आप नहीं परफॉर्म करते तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो नेगेटिव आपका माइंडसेट है उसको आपने पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलना है। जब आप वो कर सकते हैं तो आप कोई भी चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की कि मेंटल हेल्थ ये एक प्रेशर है, ये सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं है, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम मुख्तलिफ जब प्लेयर्स से बात करते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने
अरशद नदीम को देखा, हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत एक्साइटेड हुए एज अ नेशन। उसी साइड पर हमने दूसरे एक और प्लेयर को देखा, हैदर अली हमारे पास आए, जो अरशद नदीम को रिस्पांस मिला, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला, वो सारी चीज़ें हैं। फिर जब उन्होंने कंपेयर, हैदर ने अपने आप को अरशद से कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट या डिस्करेज होता है इंसान, ये बहुत आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पे भी इसका असर होता है। और ये थिंक कि हमें हर स्पोर्ट को कहीं ना कहीं अपनी जो कह लें सिस्टम के अंदर प्रायोरिटाइज करना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि मैंने अपने लेक्चर से में भी यही कहा था कि आप कंपैरिजन कभी ना करें किसी के साथ, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही, मुझसे ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। आपने बस अपने आप पे फोकस करना है और सोचना है कि मेरे पास टैलेंट है, इसलिए तो मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो जब आप माइंडसेट रखेंगे तो फिर आपको नहीं परवाह होती कि दूसरा क्या करता है। ऑब्वियसली अगेन अरशद नदीम का जो केस था वो हाईलाइट कर रहा था कि वो ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड है, लेकिन किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। जब आप ओलंपिक वो स्टेज पे पहुँच के गोल्ड मेडल जीता तो अगेन अब सब कहते हैं कि हाँ हमारा हाथ था, हमने ट्रेन किया था। Everyone wants to take credit. Yes, Yeah, exactly. for that, yeah. तो ये है कि जब आप, लेकिन अगर आप लोअर जो स्केल है उस पर आप फोकस करेंगे एथलीट्स पर, तो फिर ये नहीं होगा कि आप इनके साथ, जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल के बाद ही इनको रिकग्निशन मिली है, लेकिन पहले मिलनी चाहिए थी। पहले किसी ने क्यों नहीं देखा कितने टैलेंटेड हैं। तो अलमिया है हमारा डॉक्टर समारा के हम पहले ओन नहीं करते और फिर जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम उसको ओन करना शुरू कर देते हैं। आप पहली बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, मुस्लिम बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं क्रिकेट वेज में। हाउ डज इट फील, कैसे ये आपकी लाइफ में कितना चेंज आया और कितनी प्राउड आपने फील किया जब आपको इस तरह से सिलेक्ट किया गया? पहले थोड़ा सा था टफ, यही सोचते हैं कि विल आई बी फिटिंग इन सब में, क्योंकि जनरली बोर्ड डायरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस देखें जनरली मेल होते हैं, ओल्डर मेल्स होते हैं। तो एज अ यंगर फीमेल, वो भी साउथ एशियन, मैं पहली आई एम द ओनली साउथ एशियन और फीमेल मुस्लिम बोर्ड पे, तो पहले होता थोड़ा घबराहट होती है कि मैं अपने व्यूज़ दूँ, लेकिन अब जितना मुझे वहाँ वेलकमिंग जितनी अच्छी मिली है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप वेलकमिंग एटमॉस्फेयर देंगे ना तो फिर कोई डरता नहीं है आवाज़ उठाने से। फिर मैं ओपनली बता सकती हूँ अगर मैं डिसएग्री करती हूँ किसी चीज़ से या किसी पॉलिसी से, या मुझे लगता है कि चीज़ें डिफरेंटली होना चाहिए, तो मैं आवाज़ अपनी उठा सकती हूँ। और ये भी मैंने एक फ़ील किया कि यहाँ लड़कियाँ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो अपनी ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकती। उनको आगे से होता है कि नहीं ये हमें बेहतर पता है, हम सालों से चला रहे हैं, हमसे चलने दो। तो ये भी आपने एक यंगस्टर्स को लेके आना आपकी सिस्टम में। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समारा, बहुत शुक्रिया कि आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। डॉक्टर समारा अफजल हमारे साथ मौजूद थी जी।